तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में आज के जो प्रोफेसर्स हैं और टीचर और डॉक्टर्स, तो चूँकि वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनका असर पड़ता है, तो वो दीन को डिस्काउंटेड वर्जन में पेश करते हैं, तो लोग उसको फटाफट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कई बार आप लोगों को ये मिसाल दे चुका हूँ कि दीन को समझने के लिए दीन के आलिम के पास जाएं। कुरान को समझना है तो आप फिजिस्ट के पास नहीं जाएं, आप केमिस्ट के पास नहीं जाएं, आप बायोलॉजिस्ट के पास आप नहीं जाएं। कुरान को समझना है तो उसके पास जाएं जो कुरान के कवायद को जानता है। अब हर आलिम भी कुरान को नहीं समझा सकता। जिस तरह हर एमबीबीएस जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो सकता, हर एमबीबीएस जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, वो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। जो आई स्पेशलिस्ट है, वो आई के स्पेशलिस्ट जो हैं वही 8-10 तरह के हो गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा के हो गए। रेटिना का स्पेशलिस्ट कोई और है, नर्व्स का स्पेशलिस्ट कोई और है, फीको सर्जरी का स्पेशलिस्ट कोई और है। तो आई के अंदर इतनी तरह की सर्जरीज आ गई हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे रब की बनाई हुई एक आंख को समझने के लिए दर्जन डॉक्टर जो हैं वो भी नाकाफ़ी हैं? तो मेरे रब के कलाम को समझने के लिए एक ही बंदा काफ़ी हो सकता है? ये तो इल्म का वो समुंदर है कि इसके एक कतरे का करोड़वां हिस्सा किसी के दिल में आ जाए तो अल्लाह उसको मुनव्वर फरमा देता है। ये कुरान समझना इतना आसान नहीं है। कोई बंदा ये दावा कामिल नहीं कर सकता कि मैं कुरान का मुकम्मल माहिर हूँ। अगर कुरान के ऊपर मुकम्मल महारत और कामिल और अकमलियत किसी को मिली है तो वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को भी ये दावा ना है, ना कोई कर सकता है।